लाला रामदेव बैठ गया है क्योंकि वो मोदी का यार है। कल उसने डॉक्टरों को गालियां दी हैं कि जितनी मौतें हुई हैं हॉस्पिटल में ये डॉक्टरों के दवाई देने से हुई हैं, ऐसा उसने कहा है। तो फिर तुम भट्ट में क्यों बढ़ रहे हो? तुम्हारी दवाई कहां है? तुमने कितने लोगों की जान बचाई? बताएं देश को। और आज तक कहां थे इस कोरोना काल में? इनका ऐसा बहिष्कार कर दो जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है। ये देश हमने आपको चलाने को दिया था, ना कि बेचने को, और आपने इसे बेचना शुरू कर दिया। और अपने दो मित्रों के लिए आपने पूरे देश की जिंदगी दांव पर लगा रखी है। आपने सुना होगा, जैसे एक धृतराष्ट्र थे ना महाभारत में, वो धृतराष्ट्र को सिर्फ अपने पुत्र दुर्योधन के अलावा कुछ नहीं दिखता था, और उस पुत्र मोह के चक्कर में धृतराष्ट्र ने पूरा सृष्टि का नाश करा दिया था। ऐसे ही धृतराष्ट्र को हमने गद्दी पर बैठा दिया है, जिसको सिर्फ अपने दो पुत्र दिखाई देते हैं, अपने दो मित्र दिखाई देते हैं, अडानी और अंबानी। और अब तो एक वो लाला रामदेव बैठ गया है क्योंकि वो मोदी का यार है। कल उसने डॉक्टरों को गालियां दी हैं कि जितनी मौतें हुई हैं हॉस्पिटल में ये डॉक्टरों के दवाई देने से हुई हैं, ऐसा उसने कहा है। तो फिर तुम भट्ट में क्यों बढ़ रहे हो? तुम्हारी दवाई कहां है? तुमने कितने लोगों की जान बचाई? बताएं देश को। और आज तक कहां थे इस कोरोना काल में? ये लोग वे हैं कि जब इनको जनता पसंद नहीं करती है, कोई मीडिया देखना नहीं चाहता है, तो ये लोग ऊल जलूल सवाल करते हैं मीडिया में बने रहने के लिए। देखिए हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स, कितने लोग इस कोरोना काल में चले गए। आज हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे परिवार से या मेरी रिश्तेदारी से या मेरे आस पड़ोस से किसी व्यक्ति की मौत ना हुई हो। पूरा देश दुखी है और ये महल बनवा रहे हैं। वही मैं फिर एक बार कहूंगा, जब रोम जल रहा था तो वहां का जो राजा था नीरो, वो बांसुरी बजा रहा था। और जब भारत में मौत हो रही है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त था बंगाल में, और आकर के अपना भवन बनवाने में लग गया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। और साथियों, जब ये कोरोना की ये महामारी खत्म होगी या कम होगी, आप देख लेना, ये ऐसे आएंगे भट्ट में से निकल के और कहेंगे मैं कलकत्ता में सेवा कर रहा था, मैं बंगाल में सेवा कर, मैं आसाम में सेवा कर रहा था, मैं वहां सेवा कर रहा था। जहां की आप पूछोगे दूसरी जगह की बताएंगे, और वहां के लोगों को बताएंगे कि हम उत्तर प्रदेश में थे, हम हरियाणा में थे, हम पंजाब में थे। तो साथियों, इनका ऐसा बहिष्कार कर दो जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है। क्योंकि जो आपके इस दुख दर्द में काम नहीं आया, क्यों कि मैं देखता था रोज कि जितने साथी ऑक्सीजन, दवाई, वो कौन सा इंजेक्शन है उसके लिए ऐसे तड़फ रहे थे कि जिस तरह बिन पानी के मछली। बहुत दर्द होता था। क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। फिर किसान आंदोलन ने सोचा और सिख समाज ने सोचा कि इनके लिए कुछ करना है, तो उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन के लंगर लगाने शुरू कर दिए। एक देश का लाल सोनू सूद खड़ा हुआ, और देश के बड़े बड़े क्रिकेटर भी उससे मदद मांग रहे थे। किसी को मना नहीं की, बस 10 मिनट 20 मिनट उनको भेज रहा हूं। ये होते हैं भारत के लाल। सलूट करता हूं सोनू सूद को। और एक भारत मां का लाल बिहार में सेवा कर रहा था, जिसको जनता ने नकार दिया था चुनाव में, लेकिन उसने जनता को नहीं नकारा। जैसे ही आपदा आई, पिछले साल आपदा आई, इस साल आपदा आई, बाढ़ आई, पप्पू यादव। और इनका घोटाला उजागर किया, भेज दिया पप्पू यादव को जेल। क्यों? क्योंकि वो जनता, आप लोगों की सेवा कर रहा था, आप लोगों को ऑक्सीजन दे रहा था, बीमारों को भोजन पहुंचा रहा था, ब्लैक में दवाइयां लेकर आपको सस्ती दवाइयां मुहैया करा रहा था। और ये ब्लैक कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में ये तो कहता था बिचौलिया ब्लैक यार मैंने खत्म कर दिए। फिर ये कहां से आए? पता चला कि एक गैस का सिलेंडर 50-50 हजार में लोगों ने खरीदा है, और जो खरीद नहीं पाए, जिनके पास, गरीब मजदूरों के पास पैसे नहीं थे,
वो अपने परिवार के प्यारों को बचा नहीं पाए। कितना दुख होता है और घड़ियाली आंसू रोता है। इसको रोने के लिए वहां बैठाया है या देश की सेवा करने के लिए बैठाया है? तो साथियों, मैं फिर एक बार कहता हूं, एक तो इनको शेयर कर देना, और दूसरा 26 मई 10 बजे से 11 बजे के बीच सब सरकार का पुतला फूंकना है, काले झंडे सब जगह लगाने हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है, और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा या राकेश टिकैत जी ने आदेश किया है, हमें उसका पालन करना है। और यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा। जिस तरह मैं 2 आदमियों की वो देता हूं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसान को एक नजर अपने खेत पर और एक दिल्ली पर रखनी है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जिस तरह अपने खेत की आप देखभाल करते हैं, नजर रखते हैं, उसी तरह अपने आंदोलन पर भी नजर रखें। और अब एक एक 2-2 आदमी गांवों से आना शुरू हो जाएं गाजीपुर बॉर्डर पे। अब आपको आना चाहिए आंदोलन में, क्योंकि अब हमारा खेती का काम समाप्ति की तरफ है, और जिस जिस भाई का काम समाप्त होता रहे, अब एक एक 2-2 गांव से आना शुरू हो जाएं। और 26 तारीख को ये ध्यान रख लेना, एक कहावत है, अंधी में उग जा, लेकिन 26 जनवरी को काला झंडा लगाना और सरकार का पुतला फूंकना, ये मिस ना हो जाए। ये और उसके फोटो सोशल मीडिया पर दबा आपको भेजने हैं। 26 तारीख को सोशल मीडिया पर सिर्फ किसान के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आप लोगों से यह अनुरोध है, और इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दो ताकि सबको पता चल जाए। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, मैं भी इसको भेजूंगा, आप लोग भी भेजें। सब ग्रुपों में, आपके पास जितने ग्रुप हैं, वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब जगह भेजिए। और आप लोग जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूंगा कि आप जीत की तरफ हैं। समय कितना लगेगा ये अभी नहीं बता सकते, लेकिन एक कसम है किसानों को कि इन्होंने हारना नहीं सीखा। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। आंदोलन बना करके रखें, आंदोलन पर नजर रखें, आंदोलन में आते जाते रहें। आंदोलन लंबा चलेगा और ये इतिहास बनेगा। और जब आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी कि हमारे बुजुर्गों पर, जब हमारी जमीन पर, हमारी आन बान शान पर आंच आई थी, तो हमारे बुजुर्ग लड़े थे। और आप भी दिल से कहोगे कि हाँ, जब वो आंदोलन हो रहा था तो हम भी थे उसमें। तो इसलिए आंदोलन को बनाकर के, आंदोलन को सब तरीके से, किसी भाई को मैं अब वो नहीं कह रहा हूं अब शब्द, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे फोन पर अब शब्द कहते हैं। मैं उनको समझा रहा हूं, हमारी लड़ाई सरकार से है, आप लोगों से नहीं है। और सरकार से हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, जब तक ये नहीं होगा, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय।